नाजरीन, ड्रामा सीरियल सियानी में नुसरत आरा किरण को फ़ोन करती है। नुसरत आरा कहती है, किरण क्या हाल है तेरा? जब से तू घर से गई है सच में तेरे बारे में सोच सोच कर मेरा तो बुरा हाल हो चुका है। तू ये बता, उस बुढ़ा बुढ़ी ने और तेरी तलाक याफ्ता नंद ने तुझसे कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की है ना? और वो जरबाब का बच्चा बड़ा उछल उछल कर आ रहा था, तमीज़ नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी उसमें। किरण कहती है, अरे अम्मा, पहले जैसे हालात कहाँ, यहाँ तो बहुत कुछ बदल चुका है। ना जरबाब अब पहले वाला रहा और ना उसके घर वाले, ऊपर से ज़ुहैब भी वापस आ गया है। उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। नुसरत आरा कहती है, कसम से ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। किरण कहती है, अम्मा सोच समझ कर बात किया कर। क्या अच्छा हुआ? एक तो मेरे हाथ से घर गया, अगर उसने उजाला से शादी कर ली तो मेरा क्या बनेगा? नुसरत आरा कहती है, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नुसरत आरा कहती है, मगर तू सुन, मौके को गनीमत समझ, अपने शौहर को काबू कर और सब कुछ अपने नाम करवा। किरण कहती, अम्मा बस तू देखती जा, आ गई हूँ ना, सबकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। नुसरत आरा कहती है, हाँ हाँ, मैं तो तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, आखिर तू नुसरत आरा की बेटी है, सबको तीर की तरह सीधा कर देगी। दूसरी तरफ उजाला हलीमा को बताती है, आप ही आज ज़ुहैब आया था, अपनी बेटी की वजह से काफ़ी परेशान था। नवाल ने ज़ुहैब से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली है। हलीमा कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ। उजाला कहती है, ज़ुहैब मुझे प्रपोज़ कर रहा था मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। हलीमा कहती है, तू है तो बहुत ज़िद्दी। उजाला, तुम इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली हो, जब तक मैं तुम्हें ना समझा दूँ। उजाला कहती है, आपी आप ज़बरदस्ती करके कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पता तो है ज़ुहैब के घर वालों ने मेरी कितनी तस्लील की थी, मुझे धुतकारा था, मुझे एक एक ज़ख्म याद है। मैं मरकर भी उन लोगों की ज़्यादती को नहीं भूल सकती। प्लीज़ आप मुझे मजबूर करने की कोशिश ना करें, मेरी ज़िंदगी जैसे चल रही है चलने दें, मैं अब और कोई ज़ख्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। इधर किरण ज़रबाब को कहती है, घर में इतना कुछ हो गया, मुझे किसी ने बताना ही मुनासिब नहीं समझा। अब ज़ुहैब के बारे में क्या सोचा है आप लोगों ने? ज़रबाब कहता है, तुम्हें ज़ुहैब के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद समझदार है, जो फ़ैसला करेगा अच्छा करेगा। तुम दूसरों की ज़िंदगियों में दखल देना बंद कर दो। किरण कहती है, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। ज़रबाब कहता है, मैं तुम्हारी बकबक से तंग आ चुका हूँ। किरण कहती है, अच्छा छोड़ो सब, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। ज़रबाब कहता है, क्या 10 लाख? शक्ल देखी है तुमने अपनी आईने में? मैं तुम्हें अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, मैं तो तुम्हें लाना ही नहीं चाह रहा था। दूसरी तरफ ज़रबाब के साथ उसकी माँ और बाप बैठे होते हैं। ज़रबाब की माँ कहती है, किरण कभी सुधरने वाली नहीं है। जब से ये मनहूस हमारे घर में आई है, परेशानियों ने हमारे घर में डेरे डाल लिए हैं। ये लड़की इतनी आसानी से समझने वाली नहीं है। मुझे तो बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल आ रहा है, उनकी तरबियत कैसे होगी। हमारा हंसता बसता घर उजड़ कर रह गया है। ज़रबाब, किरण हमारे घर के काबिल नहीं है, इसे तलाक दे दो, यही वाहिद हल है। रोज़ रोज़ के अजाब से जान छूट जाएगी। ज़रबाब का बाप कहता है, ये तुम कैसा मशवरा दे रही हो? हमारे 2 बच्चों की पहले ही तलाक हो चुकी है, ऊपर से तुम ज़रबाब को कह रही हो किरण को तलाक दे दो। ज़रबाब की माँ कहती है, किरण की आदतें सुधरने वाली नहीं हैं शहाब साहब, वो अपनी माँ के घर में ही ठीक है। ज़रबाब कहता है, अम्मी सही कह रही हैं अब्बू, इस बार किरण को लाकर मैंने किरण और उसकी माँ पर एहसान किया है, मगर अब एक गलती उसे तलाक तक ले जाएगी। मैं मज़ीद किरण को गलती करने की इजाज़त नहीं दे सकता। ज़रबाब कहता है, बाबा मैं तो अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे काट ही लूँगा, मगर अपने बच्चों पर तो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। किरण जैसी औरत मेरे बच्चों की तरबियत कर ही नहीं सकती। किरण ना अच्छी माँ बन सकती है और ना अच्छी बीवी। जितनी जल्दी हो सके किरण से मुझे जान छुड़ा लेनी चाहिए। किरण ये तमाम बातें सुनकर दंग रह जाती है। ज़रबाब मुझे तलाक देने के बारे में सोच रहा है, मेरा क्या बनेगा? मेरे बच्चे
नहीं, मैं तलाक नहीं लूँगी। इधर ज़ोहेब की माँ ज़ोहेब से पूछती है, ज़ोहेब तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? कब तक अकेले रहोगे? जो होना था वो हो चुका है। हम तुम्हारे लिए लड़की देख रहे हैं, शादी करके अपना घर बसा लो। हाँ, अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो हमें बताओ, हम उनसे मिल लेते हैं। ज़ोहेब कहता है ना? ज़ोहेब की माँ कहती है कौन है, हमें बताओ। ज़ोहेब कहता है उजाला। उजाला बहुत अच्छी लड़की है, सुलझी हुई है, किरण से बहुत मुख्तलिफ है। मुझे और मेरी बेटी को उजाला जैसी लड़की ही संभाल सकती है। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो उजाला की बहन के पास मेरा रिश्ता लेकर जाएं। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे तो ज़रबाब कहता है आई थिंक ज़ोहेब ठीक कह रहा है, इसकी ज़िंदगी है, फ़ैसला इसी ने करना है। जब ज़ोहेब उजाला से शादी करना चाहता है तो हमें इसके फ़ैसले का एहतराम करना चाहिए। वो लड़की धीमी और सुलझी हुई है, हम पहले ही उसका दिल बहुत दुखा चुके हैं, अब मज़ीद नहीं। किरण को जब पता लगता है तो अपनी माँ को कहती है वही हुआ माँ जिसका डर था। मैंने तो आपको कितनी बार कहा कि इस उजाला की बच्ची की शादी कर दें, मगर आपको मेरी फ़िक्र कहाँ। नुसरत आरा कहती है क्या हुआ, मुझे तो तू बता। किरण कहती है वो ज़रबाब के घर वाले उजाला का रिश्ता लेकर हलीमा भाभी के पास आ रहे हैं, सब एक हो चुके हैं और हाँ, उन्होंने मुझे भी तलाक देने का फ़ैसला कर लिया है। ये तमाम बातें मैंने अपने कानों से सुनी हैं। नुसरत आरा कहती है हाय मेरे अल्लाह, मेरी बेटी का क्या बनेगा? अगर उजाला वहाँ चली गई तो मेरी बेटी की क्या औकात रह जाएगी? ये तो 2 टके की होकर रह जाएगी। मुझे लगता है मुकाफ़ात अमल शुरू हो चुका है। अगर मेरी बेटी को सच में ज़रबाब ने तलाक दे दी तो मेरी किरण का क्या बनेगा? मैं इस हलीमा और उजाला की बच्ची को जाकर अभी पूछती हूँ दोनों क्या क्या गुल खिला रही हैं। अंदर ही अंदर मेरी बेटी का घर उजाड़ने का सोच रही हैं। मैं उजाला की ज़ोहेब से शादी तो कभी भी नहीं होने दूंगी। नुसरत आरा उजाला के पास जाती है, ये तुम दोनों बहनें अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पका रही हो? उजाला तुम अभी तक ज़ोहेब को भूल नहीं पाई, अब भी उससे शादी के ख्वाब देख रही हो? हलीमा कहती है ममानी जान इसमें बुरा ही क्या है? नुसरत आरा कहती है बस मैंने कह दिया, जब ज़ोहेब के घर वाले उजाला का रिश्ता लेकर तुम्हारे पास आएँ तो तुम साफ इनकार कर दो। हलीमा कहती है ममानी जान ये तो होगा नहीं, और फिर आपकी बेटी को उजाला और ज़ोहेब की शादी पर आखिर एतराज़ क्यों है? नुसरत आरा कहती है तेरी ज़ुबान बहुत ज़्यादा चलने लग गई है ना, आने दे उस लंबू को, तेरी ज़ुबान तो कटवा कर तेरे हाथ पर रखवाती हूँ। बहुत बोलने लग गई है, बहुत पर लग गए हैं तेरे। ड्रामा सियानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।